तो देखिए, दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नया पावर गेम शुरू हो चुका है और इसका सेंटर पॉइंट हिंद प्रशांत क्षेत्र। यहीं पर एक नया गठबंधन AUKUS समझौता आने वाले कल के रूल्स तय कर रहा है। चलिए इस पूरे ग्रेट गेम को डिकोड करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब एक नए कोल्ड वॉर, एक नए शीत युद्ध की आहट है? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसका जवाब ही हमारी आने वाली दुनिया का नक्शा तय करने वाला है। अब सवाल ये है कि ये सारी हलचल हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अब सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं रहा, ये ग्लोबल ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी का नया सेंटर बन चुका है। मतलब एक ऐसी ग्लोबल चेसबोर्ड जहां दुनिया की हर बड़ी ताकत अपनी सबसे सोची समझी चाल चल रही है। इस खेल का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन और उसका सबसे पावरफुल दांव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या शॉर्ट में BRI। कहने को तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन असल में ये चीन के आर्थिक और राजनीतिक असर को पूरी दुनिया में फैलाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो ये BRI असल में काम कैसे करता है? अक्सर एक डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल वाली स्ट्रैटेजी के जरिए। इसकी प्रक्रिया को आप 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, छोटे देशों को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत भारी भरकम लोन दिया जाता है। दूसरा, जब वो देश ये लोन नहीं चुका पाते तब आता है तीसरा और आखिरी स्टेप। चीन इसके बदले में उनकी सबसे कीमती संपत्ति जैसे कि पोर्ट्स या नेवल बेस पर अपना कंट्रोल कर लेता है। तो चीन के इस बढ़ते प्रभाव का कोई जवाब है? बिल्कुल है, और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। इसके जवाब में ही एक बहुत शक्तिशाली नया सिक्योरिटी अलायंस बनाया गया है और इस गठबंधन का नाम है AUKUS। ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करना। और इस पूरे समझौते की जो नींव है ना, वो एक बेहद हाईटेक सबमरीन डील पर टिकी है। चलिए अब इस समझौते की सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे विवादास्पद कड़ी को समझते हैं, ये न्यूक्लियर सबमरीन की डील। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक ड्रामा हुआ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पहले फ्रांस के साथ डीजल से चलने वाली सबमरीन्स की डील थी, लेकिन फिर अचानक अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का ऑफर दे दिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपनी डील तोड़ दी, जिससे एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक तूफान खड़ा हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा डिप्लोमैटिक रिस्क लिया क्यों? जवाब इस टेक्नोलॉजी में छिपा है। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं ना, ये 40 से 50 साल तक बिना रिफ्यूलिंग के काम कर सकती हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत लंबी दूरी तक बहुत चुपचाप बिना किसी के नज़र में आए ऑपरेट कर सकती हैं। हिंद प्रशांत जैसे विशाल समुद्री इलाके में ये एक गेम चेंजर हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक और बड़ी शक्ति भारत कहाँ है? भारत का स्टैंड सबसे अलग और दिलचस्प रहा। उसे भी इस एग्रीमेंट में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। भारत का ऑफिशियल स्टैंड इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। भारत का मानना है कि वो किसी ऐसे एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा जो सिर्फ किसी एक देश को काउंटर करने के लिए बनाया गया हो। भारत का लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी गुटबाजी का हिस्सा बनना। अब देखिए, भारत AUKUS का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन वो क्वाड का एक बहुत अहम सदस्य है और यहीं पर इन दोनों गठबंधनों का फर्क समझना जरूरी है। AUKUS एक प्योर मिलिट्री सिक्योरिटी पैक्ट है जिसका सीधा फोकस चीन है। वहीं दूसरी तरफ क्वाड एक ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कॉपरेशन जैसी चीजों पर जोर देता है। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती हैं, इस नए पावर बैलेंस के दुनिया पर क्या असर होंगे? क्या हम सच में एक नए कोल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं? इस सिचुएशन के 2 पहलू हो सकते हैं। एक तरफ अगर पॉजिटिव देखें तो चीन के डेट ट्रैप में फंसे देशों को एक ऑल्टरनेटिव मिल सकता है, साथ ही AI, रोबोटिक्स और ट्रेड में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक नया अनस्टेबल पावर बैलेंस बन सकता है जो एक नियो कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दे। और सबसे बड़ा डर यही है। डर इस बात का है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो आज ट्रेड और डेवलपमेंट का सेंटर है, कहीं भविष्य में किसी बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का मेन थिएटर न बन जाए। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, हिंद प्रशांत का भविष्य कैसा होगा?
शांति और सहयोग वाला, या फिर आने वाले दशकों का नया संघर्ष? इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी है।